स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट आंसर है। फुल सॉल्यूशन मंथ दिसंबर के लिए, दिसंबर महीने के लिए असाइनमेंट जारी हो चुका है छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल के द्वारा। मेरे चैनल में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आंसर दिए जाते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के। तो ये इकोनॉमिक्स है, बिजनेस का भी मिलेगा, अकाउंट का भी मिलेगा आपको इंग्लिश मीडियम में। तो सारे क्वेश्चन आंसर पूरे इंग्लिश में है, देख लीजिए। क्वेश्चन 1 है, स्टेट द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, हाउ आर दिस ड्रॉबैक्स रिमूव्ड विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, आप लोग नोट करते चले जाएंगे। द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड विथ गुड इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। द मेन डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इज डिफिकल्टी डिवाइडिंग थिंग्स। There are some things which cannot be divided if these goods exchange with anyone. The one person and definitely have to suffer loss, lack of double confidence. मेरे चैनल में आप यहाँ पर देखिए, ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पर खसक कर ऊपर चला गया है, थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ, है ना। ये सेकेंड पॉइंट है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इसको यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा, ठीक। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड पॉइंट है, ठीक। मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर लाने वाला हूँ दोस्तों। ये असाइनमेंट जैसी 5 तारीख के बाद जो है आप सबके लिए इंग्लिश मीडियम के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो एनुअल एग्जामिनेशन के टाइम टेबल आ चुके हैं, 2 से 3 मार्च से स्टार्ट है क्लास 12 का। उसके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर से ज़रूर पड़ेगा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड में आएंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, बायोलॉजी, सारे के। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, लैक ऑफ कॉमन वैल्यू मेजर। One problem in barter is special and that is the problem common value measure. Fourth point है, lack of transfer. One of the problem is barter was that is was difficult to move goods from one place to another in this system. For example, if a person want to settle from one city to another, so he could not take his property with him. इसके बाद क्वेश्चन 2 है, define central bank. What are the function of central bank? Following are the major definition of central bank. Bank of international settlement. The central bank in any nation is the bank entrusted with the responsibility of regarding the amount of money and credit in the country. Profession it can be defined as an institution which has the responsibility of managing the expenditure of contraction in the quantity of money in the interest of the general public. फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो नोट करते चले जाएंगे। इशू ऑफ मनी फर्स्ट है, सेकेंड है बैंक ऑफ बैंक्स, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। नोट करते चले जाएंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके नोट करना है। इशूज ऑफ मनी इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू इशू मनी। डज द वर्क ऑफ इशू नोट कीपिंग इन द माइंड द मॉनेटरी नीड्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद हाँ, उसी का ही आंसर है, बचा हुआ जो है नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, देखिए, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, वैल्यू ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन। पॉइंट वाइज समझाया गया है, ठीक है, आप भी पॉइंट वाइज नोट करते चले जाएंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। थर्ड पॉइंट है, हैबिट टू कीप मनी इन कैश। फोर्थ पॉइंट है, कैश रिजर्व रेशियो। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक। According to the bill passed in the form of Act in 1934, from 1st April 1935, Reserve Bank of India is continuously working to achieve the following objective. नोट करते चले जाएंगे। To act the bank of the government, making payment, receiving
and transacting foreign exchange on behalf of the government, as well as advising the government on the above matters to bring establish in the internal and external values of the Indian rupees. इसके बाद क्वेश्चन 5 है, हाउ डज क्रेडिट क्रिएशन बाय ए कमर्शियल बैंक एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। इसको नोट करते चले जाइए दोस्तों। इसके बाद अकाउंट और बिजनेस स्टडीज़ के इंग्लिश मीडियम में नोट करते कर लीजिए। स्क्रीन को रोक के रखा गया है थोड़ी देर। तो ये लास्ट आंसर था आपका, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका इकोनॉमिक्स का इंग्लिश मीडियम में, है ना। स्टडी मटेरियल जो एनुअल एग्जामिनेशन के लिए दिया जाएगा अभी असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद, ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए, ऐड हो जाइए, ताकि आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके आसानी से और उसको आप पढ़कर अच्छे नंबर ला सके।